नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का चंडीगढ़ जेवीटी की जो सीरीज चल रही है उसमें। तो देखिए, चंडीगढ़ जेवीटी और या फिर कह लीजिए पीआरटी, उसकी तैयारी आपने सबने स्टार्ट कर दी होगी। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया है कि इसका एग्जाम बहुत ही जल्दी होने वाला है और उसकी डेट भी मैं आपको पूरा एनालिसिस करके बता दूंगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आज की वीडियो में हम जो हिंदी का पेपर में जो 10 दिसंबर 2022 को हिंदी के जितने भी क्वेश्चन आए हैं, पेपर में 10 क्वेश्चन आए थे उसके, उन सबको क्वेश्चनों को 10 के 10 क्वेश्चनों को आज हम पढ़ेंगे। क्या उन क्वेश्चनों में क्या आया था, और उन क्वेश्चन को पढ़ने के बाद उससे हिंदी के जो मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर हैं, उन चैप्टरों को हमको किससे, कौन सी बुक से पढ़ना चाहिए और उन चैप्टरों को कितनी जल्दी जल्दी खत्म करना है उनको। उसके बाद जितना भी एक्स्ट्रा होता है वो सब हम सबको पढ़ना है। तो अब मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले इसमें जो अब हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है नायिका में प्रयुक्त संधि है। तो नायिका में प्रयुक्त संधि कौन सी है? नायिका शब्द है एक, इसमें कौन सी संधि है? आपको कौन सी दिखाई दे रही है? गुण, वृद्धि, दीर्घ या अयादि? तो बताइए, नायिका शब्द में जो संधि है वो कौन सी है? अयादि संधि। तो नायिका शब्द में जो संधि है वो कौन सी है? अयादि संधि। इसका आंसर कौन सा हो गया? डी आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो हमको शुद्ध वाक्य बताना है। पहला वाक्य दिया है, रीटा आम खाया। बी, आम ने रीटा खाया। सी, आम खाया रीटा ने। डी, रीटा ने आम खाया। पढ़ते ही समझ में आ गया होगा, इसका आंसर क्या है? डी, रीटा ने आम खाया। ये वाला वाक्य शुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, थर्ड, दानवीर शब्द में समास बताइए। तो दानवीर शब्द में समास बताना है। ए ऑप्शन पर दिया है अव्ययी भाव समास, बी पर तत्पुरुष समास, सी कर्मधारय समास, डी बहुव्रीहि समास। तो इसमें हमको बताना है कि दानवीर में कौन सा समास है। तो इसमें कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। अभी बस हम प्रीवियस ईयर के पेपर पढ़ रहे हैं, तो उससे ज्यादा डिटेल में अभी बात नहीं करेंगे, सिर्फ क्वेश्चन और उसके आंसर देखेंगे। उसके बाद जो मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है वो मैं आपको बताऊंगा। नेक्स्ट है, मैं आज नहीं पढ़ूंगा। मैं आज नहीं पढ़ूंगा, इसमें कौन सा वाक्य है? पहला ऑप्शन है निषेधवाचक वाक्य, बी ऑप्शन है विधिवाचक वाक्य, सी ऑप्शन है आज्ञावाचक वाक्य और डी ऑप्शन है संकेतवाचक वाक्य। तो देखिए, मैं आज नहीं पढ़ूंगा में ये जो नहीं शब्द है यही बता रहा है कि ये निषेधवाचक वाक्य है। कौन सा वाक्य है? निषेधवाचक। तो इसका ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है। हमको इनमें से एक ऐसा शब्द ढूंढना है जो आग का पर्यायवाची नहीं है। तो देखेंगे, पहला ऑप्शन है वायु सखा, बी है हुताशन, सी है विवावसु और डी है विपथगा। तो इन चारों में ऐसा कौन सा शब्द है जो आग का पर्यायवाची नहीं है? तो इनका वायु सखा भी आग का पर्यायवाची होता है, हुताशन भी आग का पर्यायवाची होता है, विवावसु भी आग का पर्यायवाची होता है। तो कौन सा रह गया? विपथगा। ये विपथगा आग का पर्यायवाची नहीं है। ये मैंने क्वेश्चन भी डाला था कम्युनिटी पर, आपने सबने देखा होगा। तो ये विपथगा किसका पर्यायवाची है? ये नदी का। तो ये हो गए 5 क्वेश्चन हमारे। अब नेक्स्ट 5 क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। उससे पहले आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, सूर्य का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो सूर्य का स्त्रीलिंग रूप बताना है। पहला ऑप्शन दिया है सूर्याणी, दूसरा दिया है सूर्यई, तीसरा सूरा, चौथा सूर्या। तो इनमें से सूर्य का स्त्रीलिंग रूप क्या है? आप सब गैस कीजिए। इसका आंसर होगा डी वाला, यानी कि सूर्य का स्त्रीलिंग होता है सूर्या। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सूर्योदय का सही संधि विच्छेद क्या है? तो ये सेकंड क्वेश्चन आया है संधि विच्छेद का। तो आपको बताना है सूर्योदय, ये है सूर्योदय। सूर्योदय का सही संधि विच्छेद, पहला ऑप्शन दिया है सूर्यो प्लस दय, दूसरा सूर्य प्लस उदय, तीसरा सूर्य प्लस उदय, चौथा सूर्य प्लस दय। तो इसमें आपको डायरेक्ट देखने से पता पड़ रहा होगा, इसका आंसर है सी, सूर्य प्लस उदय। ये होगा सूर्योदय का सही संधि विच्छेद। और इसमें कौन सी संधि आ रही है? गुण संधि। तो ये भी हो गया हमारा। नेक्स्ट देखेंगे, श्री गणेश का विलोम शब्द बताना है। विलोम शब्द भी आ रहे हैं।
तो श्री गणेश का विलोम शब्द क्या होगा? विनाश, इतिश्री, श्री राधा या फिर गणेश। तो इन चारों में से कौन सा सही है इसका आंसर? इतिश्री। श्री गणेश का विलोम होता है इतिश्री। तो ये काफी अच्छा लेवल आपको देखने को मिल रहा होगा। और जबकि ये जो 10 दिसंबर 2022 को पेपर हुआ था, ये परमानेंट नहीं था, ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर निकली थी वैकेंसी। और अब जो होने वाली है, जिसकी हम तैयारी कर रहे हैं, वो किसकी है? वो परमानेंट जॉब है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल पक जाना का अर्थ है। तो दिल पक जाने का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए अत्यंत पीड़ित होना, बी अच्छा लगना, सी कष्ट पहुंचना, डी प्रेम ना होना। कौन सा अर्थ है इसमें दिल पक जाना का? इसका आंसर है ए अत्यंत पीड़ित होना। अत्यंत पीड़ित होना का अर्थ होता है दिल पक जाना। ये क्या है? मुहावरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शब्द का शुद्ध रूप है। तो हमको इन चारों में से बताना है शुद्ध रूप कौन सा है। पहला दिया है पैतृक, दूसरा पैतृक, तीसरा पैतृक, चौथा पैतृक। तो इन चारों में कौन सा सही है आंसर? थर्ड वाला, सी ऑप्शन इसका सही है, पैतृक। ये बिल्कुल शब्द का शुद्ध रूप है, यानी कि इसमें बर्तन नहीं आ रही है। अब मैं आपको बताऊंगा इन सब में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर हमको तैयार करने हैं, वो मैं बताऊंगा इन सारे क्वेश्चनों को एक साथ लेकर। ठीक है, तो इनके बेस पर हम बताएंगे कि इनमें जो इंपॉर्टेंट आपके चैप्टर सबसे पहले आपको कवर करने हैं। और ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पर थी, इसलिए आपको थोड़ा इजी लग रहा होगा। अब मैं आपको बता दूं, इजी हार्ड से कुछ नहीं है, आपको अपना बेस्ट देना है इस एग्जाम में। तो जो भी चैप्टर अब मैं बताऊंगा उनको सबसे पहले और काफी डीपली अच्छे से कवर करने हैं उनको, और खत्म करने हैं, जिससे कि आपको हिंदी में 10 में से 10 नंबर आए। जिस सब बच्चों को हिंदी इजी लगती है तो उस इजी का फायदा उठाइए। ये नहीं कि इजी भी लग रही है, फिर पेपर देने गए तो वहां पर 2-3 गलत कर आए, 10 में से 7 आ रहे हैं या 6 आ रहे हैं। नहीं, 10 में से 10 लाने हैं। तो अब मैं आपको चैप्टर के नेम बताने वाला हूं, कौन कौन से चैप्टर आपको सबसे पहले कवर करने हैं। तो मैं बता देता हूं आपको। सबसे पहला क्वेश्चन आया था नायिका में प्रयुक्त संधि। पहले तो मैं यहां लिख देता हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। तो ये आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर मैं बता रहा हूं, वो भी किसके? सिर्फ हिंदी के। इसके बाद जैसे जैसे हम पीवाईक्यू करते जाएंगे क्वेश्चन, चैप्टर वाइज और सब्जेक्ट वाइज बताता जाऊंगा मैं आपको कौन कौन से सब्जेक्ट के कौन कौन से चैप्टर पहले हमको कवर करने हैं। उसके बाद तो सब कुछ पढ़ना ही पढ़ना है। तो सबसे पहला क्या मिल रहा है हमको पहले क्वेश्चन से? संधि, यानी कि संधि और संधि विच्छेद। ये वाला चैप्टर हमको अच्छे से खत्म करना है, बिल्कुल इसको पक्का कर लेना है अपना, जिसमें कहीं से भी कैसे भी घुमाकर क्वेश्चन आ जाए पूरा करके आए। दूसरा वाक्य का शुद्ध रूप, यानी कि वाक्य भी पढ़ने हैं हमको, वाक्य पढ़ने हैं। तीसरा कौन सा चैप्टर पढ़ना है? समास। समास का भी क्वेश्चन आया था, समास भी पढ़ना है। अब ये चैप्टर नेम क्यों लिखा रहा हूं मैं? क्योंकि ये प्रीवियस ईयर का जो पेपर है वो 2022 का ही है, 10 दिसंबर का, अभी 1 साल भी नहीं हुई है। तो जो रिसेंटली इनकी थिंकिंग चल रही है वो हम इससे समझ सकते हैं। चौथा कौन सा चैप्टर है समास के बाद? फिर दोबारा वाक्य का आ रहा है, तो वो वाक्य इंपॉर्टेंट है ही, इंपॉर्टेंट हम लिखा रहे हैं। संधि का भी 2 क्वेश्चन आए थे। अब ये आता है, इसमें वाक्य के प्रकार पूछे थे, निषेधवाचक, विधिवाचक, वो सब वाक्य में आ जाता है। फिर है पर्यायवाची। पर्यायवाची आपको आज से या फिर जैसे भी थोड़े थोड़े कर कर याद करना स्टार्ट कीजिए, एक साथ सारे याद नहीं होते हैं कभी भी ये, तो आप थोड़े थोड़े स्टार्ट कर दीजिए। नेक्स्ट क्या है? स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। सूर्य का स्त्रीलिंग पूछा था, स्त्रीलिंग एवं पुल्लिंग, ये आपको पढ़ने हैं अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नो क्वेश्चन कह रहा हूं मैं, नेक्स्ट चैप्टर जो इंपॉर्टेंट है, और इनको जल्दी से जल्दी खत्म करना है आपको। उसके बाद जो भी एक्स्ट्रा होगा उसको भी कवर करना है। एग्जाम में आपको ज्यादा टाइम नहीं मिलने वाला है, 2 महीने मिलेंगे ज्यादा से ज्यादा।
जैसे ही फॉर्म भरने की लास्ट डेट खत्म होगी उसके बाद 2 महीने बाद पेपर हो जाएगा। सूर्योदय का सही संधि विच्छेद, फिर दोबारा संधि विच्छेद आ गया, और विलोम शब्द श्री गणेश का पूछा था, इसलिए विलोम शब्द वाला चैप्टर भी आपको कवर करना है अच्छे से। विलोम शब्द। और देखते हैं कोई चैप्टर। दिल पक जाना जो मुहावरा आया था, तो मुहावरे भी करने हैं आपको और लोकोक्ति, मुहावरे लोकोक्ति दोनों एक साथ खत्म करने हैं। मुहावरे एवं लोकोक्ति, कुछ भी पूछ सकता है वो तो। ठीक है, ये 7 चैप्टर हो गए। और देखते हैं, इसके बाद आया था एक वर्तनी का, जिसमें वो वर्तनी में क्या होता है कि शब्द पहचानना होता है, उसमें कौन सी मात्रा की कमी है या कोई शब्द कोई अक्षर गलत लिखा हुआ है, तो हमको ये पता करना होता है। तो ये 8 चैप्टर आपको सबसे पहले हिंदी खत्म करने हैं। तो आशा करता हूं आज की वीडियो से आप जितने भी हिंदी के मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं वो सारे आप सबसे पहले खत्म करोगे। उसके बाद जो भी एक्स्ट्रा बचता है वो भी मैं आपको बता दूंगा, और आप खुद भी जानते हो इतना करने के बाद बहुत कम बचेगा, वो सब आप पढ़ोगे अच्छे से। तो इसके लिए आपको कौन सी बुक वगैरह लेनी है वो मैं आपको नाम बता देता हूं। एक तो आप हिंदी के लिए बुक ले लीजिए ल्यूसेंट की। ल्यूसेंट की बुक काफी अच्छी है हिंदी की। ठीक है, हिंदी के ही बारे में बात करेंगे आज हम। और दूसरी कौन सी बुक ले लीजिए आप, आदित्य पब्लिकेशन। ये 2 बुक ऐसी हैं कि आप इनसे अगर हिंदी पढ़ लेते हो उसके बाद आपका हिंदी में कोई भी क्वेश्चन छूट नहीं सकता। बस पढ़ना कैसे क्या है, पहले चैप्टर ही मैंने आपको बता दिए। तो मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। आशा करता हूं तब तक आप अपनी तैयारी जोरों से जारी रखेंगे। थैंक यू सो मच।